चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आईटीआई लैंड ओनर जो वर्कर लगातार प्रदर्शन करते हुए नज़र आते थे, लेकिन सीपी वर्कर्स जो प्रदर्शन करते हुए नज़र आते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं सुमित जी जो है उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं जो अफसरान हैं उनके साथ बातचीत हुई है। सुमित जी, आज किसके साथ बातचीत हुई और कहाँ लेके गए थे आप इनको? देखिए सर, सबसे पहले तो जो ये इनका जो मुद्दा है, जो ये 20-25 सालों से जो ये सफ़र कर रहे हैं, इसके रिलेटेड कंटिन्यू इनकी दौड़ जो है 25 साल से संघर्ष जो इनका जारी है। और संघर्ष का एक छोटा सा एक हिस्सा बन के मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इनके जो कार्य हैं वो इन तक जो इनका हक है वो मिल जाए, जैसा इनकी उम्मीदें हैं जो उन पे खरे उतरे और इनके जो कार्य हैं वो हो जाएं। तो उसके रिलेटेड अभी पीछे यूनियन मिनिस्टर माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से भी मुलाकात हमारी हुई थी और वहाँ भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए आया था। और आज जो उसी के रिलेटेड हमने माननीय डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यूटी के जो हैं, जो बहुत ही मतलब एक ऐसे जो कार्य जो बोलते हैं उसे करते हैं, क्योंकि उनसे उम्मीदें बहुत हैं लोगों को और बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं। और उन्होंने आज जब उनसे मुलाकात हुई तो उनका सबसे पहले शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती समय देते हुए पूरी बात को सुना। और उसके बाद उन्होंने इन्हें ये चीज़ कहा कि आप आश्वस्त रहिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका जो कार्य है वो होगा, निश्चित रहिए, आप घबराइए मत, आपके कार्य के ऊपर लगे हैं और आपका कार्य आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा जो संकेत है। और मैं कहना चाहूँगा इनके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं कि आप लोगों का हक मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे और मेरा प्रयास लगातार लगा रहेगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नहीं, आपके परिवार के लिए मेरे जो उनका हक उनको मिलना चाहिए। जब एक बच्चा घर में उम्मीद रखता है कि मेरे जो पिता हैं वो मेरे लिए भी बाकी लोगों की तरह जैसे घर में कुछ 4 पैसे लाएं और जिससे हमारा घर अच्छा खुशहाल हो, क्योंकि देखिए आपको पता ही है भाई साहब, समय ही ऐसा है, एक 11 दिन की सैलरी इनको या 10 दिन की या 5 दिन की जो सैलरीज आ रही हैं वो राइट अच्छा नहीं होता है इनके लिए, परिवार के लिए। ये भी क्या मुँह लेके जाते होंगे वहाँ पे। सुमित जी, कहीं ना कहीं सरकार भी आपकी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है और जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब है, डबल इंजन सरकार जो चल रही है, फिर भी 10 दिन की या 20 दिन की सैलरी इनको मिलती है। चलिए, आप तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इनको जो है पक्का करने का जो काम है वो हो जाए, ताकि इनके घर के जो बच्चे या माँ बाप हैं उनका पालन पोषण हो। सबसे बड़ी बात है इस वक्त एडमिशन्स का टाइम चल रहा है, किस तरह से ये 10 दिन की सैलरी लेके बच्चों को अपने स्कूल पढ़ाएंगे, किस तरह से अपने माँ बाप जो बीमार रहते भी होंगे, क्योंकि बुजुर्ग जब हो जाए शरीर तो दवाई मांगता है, किस तरह से उनका पालन पोषण करेंगे? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँ, इनका दर्द जब तक दर्द नहीं लिया जाएगा तब तक दर्द का एहसास नहीं होगा। वो दर्द का एहसास मैं आपको बताऊँ, सरकार कार्य कर रही है, उसी के तहत एक उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती आ रही हैं। कई सालों के पुराने मुद्दे हैं जिनसे एक अब जाके उम्मीदें लोगों की, इन लोगों का जो ये लोग आज आप देखिए बहुत ज़्यादा संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परिवार जो अपना जिसको समझता है ना, उसी के लिए उससे उम्मीदें भी ज़्यादा होती है। तो ये उम्मीदें रख रहे हैं, तो हम उम्मीदों पे देखिए जैसे आज चीफ सेक्रेटरी जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी एक पॉजिटिव ही बोला। या तो वो सीधा बोलते कि ऐसा कुछ नहीं होना, आप ऐसे कर रहे हैं, तो हम भी सोचते यार कुछ तो गलत हो रहा है इनके साथ। बट जब उन्होंने श्योरिटी दे दी है कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव उनकी तरफ से रिस्पांस आया है। और उम्मीद सभी लोगों को, सभी भाइयों को रखनी है, क्योंकि हमारा संघर्ष जारी है। बाकी रहा एडमिशन की बात, तो मैं बताऊं भाई साहब, आज आप इनके बोल रहे हैं, मेरे भी खुद जो बच्चा घर का उसकी भी एडमिशन का था, तो मैं आज अपने फादर साहब से बोल के कि आप जाइए, मुझे इनके ये मेरा अभी भी पड़ा हुआ मेरे पास उनका जो एडमिशन का, तो मैं भी इनके लिए घर बार सारा छोड़ के लगा हूं, क्योंकि सामाजिक सेवक भी हूं मैं। समाज का दर्द समझना मेरे लिए एक प्रायोरिटी पे होता है। तो इन लोगों का दर्द, ये लोगों का दर्द, जो मैंने आपको कहा, जब तक पेन खुद नहीं होगी तब तक पेन का एहसास कैसे होगा। देखिए, कहीं ना कहीं जिनसे आप मिलके आए चीफ सेक्रेटरी साहब से, अभी इन्होंने कहा दर्द जो है हमें समझना पड़ेगा, इलेक्शन पास है, कितना दर्द समझने की कोशिश की जा रही है, काम होगा या जुमला होगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने ये बात रखना चाहता हूँ, अपने जितने भी मुलाजिम हैं, आज जो हमने वक्त मांगा था और हमें वक्त दिया गया, और हमने भी उनसे स्पष्ट 2 टूक बात की कि अगर सर हमारे लिए अगर कुछ पॉलिसी, अगर मिनिमम वेजेस है तो तब भी आप बताएं, अगर नहीं है तो भी आप लोग हमें स्पष्ट बता दें, क्योंकि हम लोगों को 20-20, 25-25 साल हो गए हैं सेवाएं देते हुए, हमें भी स्पष्ट बता दिया जाए कि हमारे लिए कुछ है कि नहीं है। तो उन्होंने हमें एश्योर किया है कि आप लोग थोड़ा सा दायरे बनाकर रखें तो जल्द से जल्द आपके लिए कुछ अच्छा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं, एक बहुत बड़ी चेयर पे बैठे हैं चीफ सेक्रेटरी, एक बहुत बड़ी पावर होती है, उन्हीं के हाथ
हाथ में है, जो भी उन्होंने करना होगा जम्मू कश्मीर के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं। तो जो आज उन्होंने हमें कहा है, एक अच्छा संकेत दिया है। हम अपने मुलाजमों को भी आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि यूनिटी बनाकर रखें, दायरे बनाकर रखें, और हम उम्मीद करते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर भी जो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द वो अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहीं ना कहीं कहा कमिटमेंट पूरी करेंगे। यहाँ आ जाए आप सर, क्या लग रहा है जिस तरह से कई सालों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत परेशानी है, अब जाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत जो आपकी मदद करने के लिए आई है, हो सकता है आने वाले वक्त में आप पक्के हो जाए, बहुत अच्छी बात होगी। जिस तरह से पीडीडी के लोग पक्के किए, आपको भी करना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से इलेक्शन से पहले ये कार्य हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, जैसे हमारे दीपक जी ने कहा है, जो हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, मैं वाइस प्रेसिडेंट धुंधरपाल सिंह, ऑल जे एंड के PHE ITI सीपी अफ्रीकन लैंड ओनर एसोसिएशन। देखिए, आज हमें थोड़ी उम्मीद लगी है। चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलना कोई छोटी बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चेयर है। तो हमने उनसे 2 टुक शब्दों में बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप थोड़ा सा अपना दायरा बनाकर रखें, हमने आपको बाहर नहीं निकाला है, आप काम कर रहे हो, हमने आपको रखा हुआ है, हम आपके बारे में सोच रहे हैं। और हमें थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब में इतनी बड़ी चेयर है, जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो हमने भी उनके विश्वास पे हम भी बैठे हैं। तो आपसे माध्यम से हम उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं, और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन का जो खेल चल रहा है, हम चाहते हैं कि अगर भाजपा सरकार हमारे हित में आएगी तो हम भी बढ़ चढ़ कर डेली वजीर भाजपा के सरकार में हित में बिल्कुल पूरा सहयोग देंगे। अगर ये हमारा काम नहीं करेंगे तो हम आपके माध्यम से फिर दोबारा कहते हैं कि हमने भी जो सोच कर रखा हुआ है वो टाइम आने पर बताएंगे। अगर ये हमारे लिए कुछ करेंगे तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इस तरह से चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपको आज टाइम दिया, पहले ही प्रदर्शन करते थे, कोई मिलने नहीं देता था, बड़ी परेशानी होती थी, चलिए आज वक्त तो मिला, ऐसा उम्मीदें तो आपको बन गई होगी। जो हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं उनको भी क्या मैसेज देंगे? धैर्य रखें, वक्त आ चुका है, कहीं ना कहीं हो सकता है पक्के हो जाओ। देखिए, मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ, जितने भी ऑल जे के PHE ITI सीपी अफ्रीकन लैंड ओनर एसोसिएशन, जितने भी हमारे भाई हैं, देखो मैं पहले कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने भी भगवान के ऊपर कुछ ना कुछ देना है। मैंने वहाँ पे मुझे आज आशा लगी है चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलना। मैंने पहले कहा कि छोटी बात नहीं है। हम 4 घंटे वहाँ पे हमने वेट किया। सुमित शर्मा जी जो हमारे जो संस्कृति सेल के जो नुमाइंदे हैं, इन्हीं के जरिए हम वहाँ तक पहुँचे हैं। जो हम छोटे लोगों को कौन वहाँ जाने देता है, मगर उन्होंने कहा कि आप रोडों पर मत आएँ, प्रदर्शन मत करें, हमने आपके लिए सोच कर रखा हुआ क्या करना है क्या नहीं करना। जल्द हम आपका जो भी होगा हम आपको बता देंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट तक जो हमने क्लियर बात की कि सर आपने 520 SRO निकाला था, कहते वो तो छोड़ो आप उसको। हमने कहा सर 370 टूट गया है, हमारे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा यार, उन्होंने कहा अगर भाई हमने आपको कहा कि दायरा बना के रखें, आपके लिए जो है अच्छा ही है। तो हमने कहा ठीक है सर, अगर आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयर आपकी इतनी बात कह रहे हो तो हम बिल्कुल, हमारा भी फर्ज बनता कि उनके ऊपर यकीन करना। तो आपके माध्यम से हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं, खुश रहिए, डटे रहिए, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल डट कर मुकाबला कर रहे हैं। जितना हमसे हो सकता है हम बढ़ चढ़ कर करेंगे। और आने वाले दिनों में हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि हम जल्द दिल्ली का टूर लगाएंगे और हमारी जो मुलाकात आने वाले दिनों में अमित शाह से भी होने जा रही है। चलिए, सबसे बड़ी बात बानू जी से बात करूँगा। बानू जी, आप भी कहीं ना कहीं पिछली बार भी जब प्रदर्शन कर रहे थे, आप सड़कों पर उतरे थे, तो एडिशनल DC साहब कहीं ना कहीं आए थे आपसे मिलने, आश्वासन दिया, चले गए, आज मिलकर आए हैं। कितना लग रहा है, कितना % लग रहा है कि ये काम हो जाएगा? मिनिमम वेज एक्ट जो है, जो अपने होम मिनिस्टर साहब बोल के गए थे, वो लागू होगा या नहीं? देखिए, जो आपने ठीक बोला, जो 14 तारीख को हमारा प्रोग्राम है जिसमें ADC साहब आए थे, ADC साहब के मिलने के बाद हमारा जैसे भी हुआ, उसके बाद जैसे ही हमें डिपकॉम साहब ने बुलाया गया था, 2 बार हम डिपकॉम साहब से मिले हैं, हमने पूरा अपना मेमोरेंडम दिया और फाइल दी है पूरी की पूरी। कल आज हमें चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई। जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने आज हमें बोला कि जो 520 SRO है, इसको जब 2019 में जब ड्यूटी लगाई गई थी, तो ड्यूटी लगाने के बाद जितने भी थे, शुक्र करो कि अभी तक इनको बाकी डिपार्टमेंट में जैसे लोगों को निकाला गया, इनको निकाला नहीं गया। और जो मिनिमम हमने बोला कि जो 370 और 35 से तोड़ा गया है, उस 35 और 370 तोड़ने के बाद हमें मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं दिया गया? हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को बोला, उन्होंने बोला क्या बोलते, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो हम आपको जो है वो देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ा विदिन डेज़ के अंदर। और जैसे हमने देखा कि हम अपने लोगों को, जे भी वर्कर को बताना चाहते हैं कि आप एक विश्वास रखें, अपने बैनर के ऊपर विश्वास रखें। जैसे भी बैनर क्या बोलते हैं कि 14 तारीख को प्रोग्राम के, उसके बाद हमें जैसे सरकार ने बोला था कि आप थोड़े से, हमने ये नहीं बोला कि हमने क्या बोलता, हमने ये नहीं बोला कि अपने लड़कों को कि हम रोडों पे नहीं आएंगे। अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम रोडों पे भी आएंगे, हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पूरा हक है अपनी आवाज़ उठाने का।
और दूसरे नंबर पे जैसे कल हमारी फिर से जो मुलाकात है, हमें कल फिर से बुलाया गया है सरकार की तरफ से, डिपकॉम साहब ने हमें फिर से बुलाया है, कल आपने हमने 5 बजे उनके साथ भी मिलना है। अब जैसे जैसे हम एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इस टाइम सरकार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन या चीफ सेक्रेटरी इस टाइम सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं और डिपकॉम साहब भी। हम अब ये चाहते हैं कि जो हम अब पेपर वर्क के सारे जो हमें पेपर मिले, जैसे हमारे पास SRO 64 पड़ा है, SRO 300 520 पड़ा है, जो सरकारों ने दिया। हाउस ऑफ असेंबली में जो माना है SRO निकले हैं, जहाँ तो सरकार बोलेगी जी SRO नहीं है। इसके ऊपर भी हमारे जो 400 लोग हैं उनको परमानेंट किया गया, चाहे वो अदर्स डिपार्टमेंट में हो, चाहे PWD में, हॉर्टिकल्चर में हो, जितने डिपार्टमेंट है उन्हीं को देखते हुए हमारी कल डिपकॉम साहब से भी मुलाकात है। और इसके बाद क्या बोलते हैं, कल हमने जितने भी अपने 6000 लोग हैं ऑल डिपार्टमेंट के, उनमें भी हमारी क्या बोलते हैं, अब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि एक बहुत बड़ी मीटिंग जो हो रही है वो भी होने को जा रही है, ऑल डिपार्टमेंट की मीटिंग भी होगी कल, वो मीटिंग भी हम कर रहे हैं। हम सब लोगों को कहना चाहते हैं, जब PH की भी जो लड़ाई है, जो 22,053 की लड़ाई है, कश्मीर में भी आज आपने देखा कश्मीर में भी प्रोग्राम हुआ है जिनके साथ हमारी बात हुई थी। आने वाले दिनों में अगर विद इन डेज में नहीं होगा तो हम जो सरकार को बताना चाहते हैं कि अब ऑल JNK PH एंड ट्रेंड एंड CP वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन जो बैनर है जब बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। सरकार अगर बात करने को आएगी, 1 फुट सरकार ने 2 कदम बढ़ाए, हमने 10 कदम आगे बढ़ाए, हम बात करेंगे टेबल टॉक पे आगे, जब भी बात होगी टेबल पे बात होगी। हम ये चाहते हैं आपसे कि हम आपके माध्यम से अपने लोगों को भी ये कहना चाहते हैं और मीडिया को भी कहना चाहते हैं, LG साहब को भी ये कहना चाहते हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहते हैं कि ये 22,000 लोगों का मसला नहीं है, जब 5 लाख लोगों का मसला है। जब तक क्या बोलते हैं कि एक आप जो ह्यूमन बात है कि अगर 5 लाख, अगर एक 22,053 ऑल डिपार्टमेंट वाले देखे 6000 लोग हैं, उनके साथ जो फैमिलीज जुड़ी हैं वो 5 लाख के करीब है। जो 5 लाख वोट है, इसे वोट को क्या बोलते हैं, राजनीति का अखाड़ा मत बनाए, जो हमारा काम करे। डिपकॉम साहब के साथ जब हमारी मुलाकात हुई उसके बाद हम फिर से ब्रीफ करेंगे जो आगे की रणनीति और ऑल डिपार्टमेंट की कल मीटिंग होने जा रही है, उसमें सारे लीडरशिप आ रही है ऑल डिपार्टमेंट की, उसमें हम आगे से जो डिसीजन होगा वो भी हम करेंगे, कल बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी, हमसे बात करने की। देखिए लगातार कोशिश डिपार्टमेंट की तरफ से यही की जा रही है, मीटिंगों के दौर इस वक्त जारी हैं और जितने भी जो वर्कर्स हैं, PHE, ITI, लैंड ओनर और CP वर्कर्स जो वर्कर हैं, इनके साथ मीटिंग की जा रही ताकि इनको पक्का किया जाए। और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो मिनिमम वेजेस एक्ट की बात की जा रही है, होम मिनिस्टर साहब जम्मू में आके अपनी रैली में बोल के गए थे मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ लागू कर दिया जाए, लेकिन देखने को यहाँ नहीं मिला। फिर भी मीटिंगों का दौर जारी है। अब देखते हैं सरकार के नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इनकी मदद ज़रूर कर रहे हैं, इनकी मदद करने के बाद इनको क्या फ़ायदा मिलता है, कमेंट बॉक्स में मौजूद कीजिएगा। बाकी तमाम की आगे की अपडेट कीजिए हमारे साथ। नमस्कार।